प्रॉफिट बजिंदर सिंह, जिनके जेल से बाहर आने का इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वह जेल से बाहर आएंगे? और अगर आएंगे तो कब? क्या यह केस हाई कोर्ट तक पहुंचा? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम जानें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को 2018 के दुष्कर्म मामले में मोहाली की अदालत के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और कुछ समय मानसा की जेल में रखने के बाद फिलहाल उन्हें पटियाला की एक जेल में रखा गया है, जहां पर वह अपनी सज़ा को काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको इतनी ज़्यादा सज़ा मिलने के पीछे का एक कारण अदालत की सुनवाई से 2 से 3 महीने पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा उनकी छवि को समाज में पुरजोर तरीके से खराब करना भी एक बड़ा कारण था। लेकिन फिलहाल उनकी मिनिस्ट्री जाने वाले बहुत से विश्वासी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं और अच्छे से मन फिराकर सुसमाचार का प्रचार करें, और बहुत लोग इसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाने की बातें भी उनके वकील और उन कई क्रिश्चियन प्रधानों के द्वारा की जा रही थी, जिससे यह लग रहा था कि अब यह केस मोहाली अदालत की सुनवाई के बाद उस सुनवाई के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाएगा और वहां पर अपील दायर की जाएगी, जिससे कई बड़े बड़े सबूत या फिर पूरी सच्चाई भी पब्लिकली सबके सामने आ जाएगी और सज़ा पर रोक या फिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ़िलहाल अभी तक भी हाई कोर्ट में इसको लेकर कोई भी अपील दायर नहीं की गई, जिसको लेकर इस बारे में फ़िलहाल सूत्रों के हवाले से या फिर कोई खबर या मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्योंकि यदि यह केस हाई कोर्ट तक पहुंचता और अपील दायर की जाती तो ये जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में या फिर मीडिया में ज़रूर सामने आती, लेकिन ऐसा अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने थंबनेल के टाइटल में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से बाहर नहीं आएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर लेकर आएं और वह अपना मन फिराकर सच्चे भाव के साथ, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता यानी कि CRPC के अनुसार किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर दायर की जाती है। लेकिन अभी 3 महीने होने को है और अभी तक भी यह खबर सामने नहीं आई कि हाई कोर्ट में उनको लेकर कोई भी अपील दायर की गई है। यानी कि अब एक ही ऑप्शन उन अपीलकर्ता वालों के पास बचता है, जो कि है देरी से माफ़ी आवेदन लिखकर इस अपील को वहां पर दायर करना, जिसमें यह बताया जाएगा कि अपील दायर करने में देरी क्यों हुई, और यदि हाई कोर्ट इन कारणों को उचित मानती है तो वह देरी को माफ़ करके अपील स्वीकार कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अपील दायर नहीं हुई है और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को 1 अप्रैल 2025 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के बाद इस हिसाब से उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक हाई कोर्ट में अपील दायर कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जो कि कहीं ना कहीं इस केस पर कई बड़े बड़े सवाल खड़े करता है, जिनमें से एक यह होगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के वकील के पास अदालत के खिलाफ इस सज़ा को चुनौती देने के लिए पीड़िता पक्ष के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, या फिर पीड़िता पक्ष के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के कारण उन्होंने अपील दायर नहीं की होगी, जिस कारण अभी तक भी ये अपील दरी की दरी ही रही है और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जेल से बाहर आने के आसार नहीं दिख रहे। लेकिन हम इसको लेकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस केस के जो एविडेंस हैं उसे पूर्ण रूप से पब्लिकली सबके साथ, सबके सामने लेकर आएं और इस केस की असलियत सब तक पहुंचे। लेकिन अब ये केस बहुत ही पेचीदा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक भी
हाई कोर्ट में अपील नहीं पहुंची है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वो होकर ही रहता है। और प्रॉफेट बलजिंदर सिंह निर्दोष है या फिर नहीं, ये भी एक ना एक दिन सच सबके सामने प्रूफ के साथ आ ही जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।